नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 24 अगस्त 2021 और यहां पे 25 अगस्त 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले मेटल को देखेंगे तो जैसा कि मैंने कहा था कि मेटल में आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को बन सकता है मूवमेंट, और अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से मेटल ने बाउंस किया था। कल मैंने ये बात बताया था कि देखिए यहाँ पे मैंने कल 2 लाइन लगाए थे, तो यहाँ पर से ये बाउंस किया है, रिजेक्शन इसको नीचे से मिला, इसके अंदर नीचे से ये सपोर्ट दिखा रहा है और आज देखिए ये गैप अप ओपनिंग हुआ और बिल्कुल अपने ऊपर में होल्ड कर गया। अच्छी बात है, मुझे लग रहा है आपको और भी तेज़ी इसमें आगे मिल सकती है, मेटल इंडेक्स में भी और तेज़ी बन सकती है। इसको नज़र पे रखेंगे। तो एपीएल अपोलो के साथ अगर स्टार्ट करें तो देखिए एपीएल अपोलो 1515 के आसपास में ट्रेडिंग कर रहा है और ऊपर जाने के लिए जो इसका लेवल आएगा, ब्रेकआउट आएगा, तो एपीएल अपोलो ऊपर जाने के लिए 1550 को अगर तोड़ता है कल तो एक बार ये 1600 के रेंज की तरफ लेके जा सकता है आपको। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें, ट्रेड कर रहा है वो लगभग 1437 रुपये के आसपास में। 1460 को ब्रेकआउट करते के साथ ये 1480 से लेकर 1500 के नेक्स्ट टारगेट आपको अडानी इंटरप्राइजेस में भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। अडानी इंटरप्राइजेस के बाद अगर हम कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया ने देखिए मैंने बिल्कुल इसमें पूरी एनालिसिस करके आपको बताया था कि कोल इंडिया में जो रिस्की ट्रेडर है वो यहीं पे पोजीशन बना सकते हैं एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन अगर ये 132 के नीचे आ गया तो ये 124-25 तक गिर सकता है। यहाँ से इसने बाउंस किया बिल्कुल अपने स्टैंड लाइन पास। अच्छी बात है, कल अगर ऊपर 138 को ब्रेक करता है तो 142 से 44 तक जाने की कोशिश कर सकता है कोल इंडिया। हिंडाल्को की बात करें, देखिए इसमें थोड़ा सा लेट लग रहा है, मैं आपको एमी ब्रोकर पर लेके चलता हूँ। चलिए, तो मैंने हिंडाल्को तक आपको अडानी इंटरप्राइजेज, कोल इंडिया, हिंडाल्को की बात करें। देखिए हिंडाल्को ने अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो एक्चुअली फायर्स में थोड़ा सा डेटा अपलोड होने में अभी टाइम लग रहा था, तो इसकी वजह से मैंने एमी ब्रोकर में कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि वापस उसी जगह पर आ गया। आप ध्यान से देखिए हिंडाल्को तो सेम उसी जगह पर ब्रेकआउट करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हो चुका है, जहाँ पर से ये हेवी कैंडल ब्रेकआउट करके दिया था हिंडाल्को सेम उसी जगह पर आ गया। तो मेरे ख्याल से कल हिंडाल्को एक अपसाइड में अच्छा मूवमेंट आपको दिखा सकता है, तो आप ज़रूर नज़र बना के चले हिंडाल्को पे। इसके अलावा हिंडाल्को कब 425 के ऊपर निकलेगा तो 430 से 35 के इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। हिंद जिंक की बात कर लें तो 320 का एक सपोर्ट था इसके पास में, हिंद जिंक में ये देखिए 320 का एक सपोर्ट था, उसको तोड़ के नीचे आया तो 320 का भी रेजिस्टेंस बन गया। तो 320 के ऊपर जब ये दोबारा निकलेगा तब ट्रेड करेंगे 330 के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील हमारे पास 700 रुपये का एक सस्ता सा रेजिस्टेंस आ रहा है, 700 का एक सस्ता सा रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस जोन अभी देखिए इस तरह से यहाँ पर से एक लेवल बने हुए और इसको मैं अब यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा आगे, तो आप देखेंगे कि जो इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, अभी वही ट्रेंड लाइन अभी इसका सपोर्ट बन गया यहाँ से, और यहाँ से ये पूरे तरह से बाउंस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो 700 के ऊपर निकलने के बाद 720 740 तक के टारगेट बनेंगे। इसके अलावा जिंदल स्टील की बात करें तो जिंदल स्टील में भी हमारे पास जो सपोर्ट आ रहे हैं वो अभी नीचे के लेवल में सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से 360 वही सपोर्ट है जहाँ पर भी आसपास में लो लगाया था, इसी जगह से सपोर्ट बना के ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एक चांस था कि और नीचे गिर के 350 तक आ सकता था, लेकिन नहीं आया तो अच्छी बात है। 380 के ऊपर अगर कल निकलेगा तो 390 से 400 तक के टारगेट आपको जिंदल स्टील दोबारा से दिखा सकता है। जिंदल स्टील के अलावा एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी ने भी सारे मेटल स्टॉक्स ने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया है अगेन, ठीक है। एक बाउंस किया, गैप अप ओपनिंग किया और उसको होल्ड किया, ये सबसे बड़ी बात है, इसको होल्ड करना। और यहाँ से देखिए एक लो प्राइस था, ये पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस हुआ करता था एनएमडीसी का, उस रेजिस्टेंस जोन को इसने टच किया, सपोर्ट बनाया और वहाँ सपोर्ट से लेके बाउंस कर रहा है। कल वापस से अगर 156 को ब्रेक करता है तो 158 से 60 तक के टारगेट एनएमडीसी भी आपको दिखा सकता है। नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें 85 का एक बड़ा रजिस्टेंस देखने को मिल सकता है आपको, 82 से 85 का बड़ा रेजिस्टेंस है नेशनल एल्यूमिनियम, उसको ब्रेक करेगा देन 90 तक के टारगेट। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर लें, सेल में सबसे अच्छा सपोर्ट है 100 रुपीज़ का। उसके ऊपर अगर सपोर्ट की बात करें तो वो सपोर्ट आ रहा है हमारे पास 115 से 117 रुपये के आसपास में, उसी के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन हमें 123 के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए, 123 के ऊपर अगर ये निकलेगा सेल तो 130 तक के टारगेट बनेंगे। टाटा स्टील की बात कर लें 1450 के ऊपर निकलेगा तो 1475 से 1500 के टारगेट बनेंगे। वेदांता की बात करें 290, देखिए वेदांता में मैं इस लाइन को जैसे ऊपर से ड्रॉ करूँगा, आप यहाँ पर देखेंगे पहले
पहले भी वेदांता ने एक बॉक्स बनाया था। इसी लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो पता चलेगा ये रेजिस्टेंस जोन इसका बन चुका है यहाँ से। तो 290 के ऊपर अगर वेदांता दोबारा निकलता है तो आपको 300 310 तक के टारगेट दिख सकता है। तो ये इसमें दोस्तों कुछ स्टॉक्स बच के, जैसे मोइल, रत्नामणि मेटल, वेलस्पन कॉर्प, तो इसको मैं आपको फायर्स पे लेके दिखा देता हूँ, क्योंकि फायर्स में अभी शायद इशू हो जाता है डेटा अपलोड होने में शाम के वक्त में। तो मोइल जो है अभी ट्रेड कर रहा है 160 रुपये के आसपास में। 160 यानी 164 का एक रेजिस्टेंस इसको ब्रेकआउट चाहिए। 164 के ऊपर निकलने के बाद 172 तक के टारगेट आपको मोइल बताएगा। मोइल के अलावा रत्नामणि मेटल्स की बात कर लें अगर हम लोग, तो रत्नामणि मेटल्स में जो ट्रेडिंग चल रहा है 2073 के आसपास, 2125 के ऊपर निकलेगा, देन 2175 से 2200 के टारगेट बनेंगे। इसके अलावा जो स्टॉक्स बच गया है रत्नामणि वो है वेलस्पन कॉर्प। देखिए वेलस्पन कॉर्प ने भी एक अच्छा पोजीशन बनाने की कोशिश किया। काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक था, काफ़ी पिटा हुआ, और कल मैंने इसके बारे में आपको अपडेट किया था और साफ साफ मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको कि इसका नीचे का दौर खत्म हो गया। मेरे ख्याल से इसका नीचे का दौर खत्म हो गया, यही लाइन मैंने यूज़ किया था क्योंकि अपने इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल लोअर इंड पे आ गया और यहीं पर से कंसोलिडेट करके एक्यूमुलेट करके ये ऊपर की साइड में गया था, तो इसका ये दौर खत्म हो गया है ना। अब यहीं से देखिए इसने बाउंस भी किया, तब चांस बन सकता है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उस पर आप नज़र बना के चलें और एक अच्छा पोजीशन बन सकता है 120 से 125 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए वेलस्पन कॉर्प पे, तो ज़रूर नज़र बना के चलें। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अब चलेंगे ज़रा आईटी, फार्मा और फाइनेंशियल स्टॉक पे। तो सबसे पहले मैं आईटी से स्टार्ट करूँ या चलिए फार्मा से कर लेते हैं। फार्मा से स्टार्ट करते हैं और फार्मा में हम लोग पहले निफ्टी के फार्मा इंडेक्स को देखने की कोशिश करें। 14,000 के ऊपर, अब 14,000 के ऊपर अगर ये निकलेगा निफ्टी का फार्मा इंडेक्स, आज हालांकि मूवमेंट आया है फार्मा में, तो फिर वापस 14,200 14,400 तक के लेवल बनेंगे और उस कंडीशन में सारे फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छी मूवमेंट देखने को बन सकती है। देखिए औरबिंदो फार्मा एक नीचे का लो लगाता है 660 रुपये का और वहाँ से ये बाउंस करके ऊपर क्लोज करता है 688 पर। तो ये बड़ी बात है, यहाँ से 660 का लो लगाने के बाद 688 पर जाने का मतलब है वहाँ से 20 पॉइंट ऊपर जाके 28 पॉइंट ऊपर क्लोज कर रहा है। अगर ये 692-93 को ब्रेक करता है तो 700-705 तक के टारगेट आपको औरबिंदो फार्मा में बन सकता है। बायोकॉन की बात करें तो देखिए बायोकॉन में भी मेरे ख्याल से सारे नीचे लेवल थे, नीचे कुछ स्पेस रह गया, हो सकता है एक बार बायोकॉन इसको टच करे 320 को। तो मैंने ये बात आपको कहा था कि 325 के नीचे आएगा तो 320 तक आ सकता है, लेकिन अगर इनकेस इसको यहीं से बाउंस करना है तो कम से कम 340 के लेवल को ब्रेक करना होगा, तो 350 से 60 का टारगेट देगा। कल ये बात मैंने बताया था और आज इसने 352 का हाई लगाया। कल अगर 352 को ब्रेक करे तो 360 का टारगेट इंट्राडे में बन सकता है। कैडला हेल्थ केयर की बात कर लें तो 560 के ऊपर जब तक कैडला नहीं निकले कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे 580 के टारगेट के लिए। सिप्ला 920 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। सिप्ला में हर हाल में 920 रुपये के ऊपर की एक क्लोजिंग चाहिए। अगर ये 920 के ऊपर निकलता है सिप्ला तो ही एक अच्छा मूवमेंट बनेगा सिप्ला में। सिप्ला 920 के ऊपर हमेशा मूवमेंट करता है, इस बात को याद रखिए। तो 920 के ऊपर निकलेगा तो 940 तक के टारगेट बना के आपको दे सकता है। और डीबीज लैब यहाँ से ब्रेकआउट चाहिए 4,925 से 30 को, तब 4,950 से 75 तक के टारगेट बनेंगे। डॉक्टर रेड्डी ने भी 1.5% का मूवमेंट किया है, नीचे से काफ़ी अच्छे से बाउंस करने की कोशिश किया है। अप साइड में लेवल रखिए, अगर ये 4600 को ब्रेक करता है तो 4700 तक के टारगेट दिखा सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा की अगर हम बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा में देखिए ये मुझे लग रहा है कल ग्लेनमार्क फार्मा में आपको एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है। नज़र रखिएगा 532-33 के ऊपर निकलेगा तो आपको 540 तक के टारगेट ग्लेनमार्क फार्मा में भी बन सकते हैं। लुपिन की बात करें तो लुपिन अपसाइड में जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है और यहाँ से एक छोटा सा बाउंस करने के लिए भी बैठा हुआ है। कल अगर लुपिन ऊपर 943, 44, 45 ये सब लेवल अगर ये ब्रेक कर जाए तो 950 से 55 तक के टारगेट इंट्राडे में, और हो सकता है आपको 980 का भी लेवल दिखा सकता है लुपिन। तो लुपिन पे भी आप नज़र बना के चल सकते हैं दोस्तों। एक अच्छा बाउंस करने का कोशिश किया है लुपिन ने यहाँ से। पीएल की बात करें तो पीएल में जो लेवल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2650 का एक रेजिस्टेंस जोन है। 2650 के ऊपर निकलने के बाद 2750 के टारगेट देखने को बनेंगे। स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें काफ़ी पिटा हुआ, तो 580 का एक मजबूत सपोर्ट है स्ट्राइड्स फार्मा पे और ठीक वहीं से ये बाउंस कर रहा है। ये इस लेवल से देखिए 598 है ना, और इस नीचे ये 560 से 80, इस बीच में इसका बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। आप देख रहे हैं ये तगड़ा सपोर्ट है, वहीं से ये बाउंस कर रहा है। तो कल अगर ये वापस 605 को ब्रेक करे या 600 को ब्रेक करे तो 610 तक का टारगेट दिखा सकता है। सन फार्मा की बात करें तो 780 के ऊपर निकले तो 790 तक का एक टारगेट और 800 तक का भी लेवल जा सकता है। टोरेंट फार्मा 3100 के ऊपर निकलेगा तो 3150 से 3200 का टारगेट। बता दूं दोस्तों कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपने अगर अभी तक आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड कर लिए
गूगल पर एंड्रॉयड वर्जन अवेलेबल है, और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप ज्वाइन करके लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। वोकट फार्मा, देखिए वोकट फार्मा 480 का एक रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस है वोकट फार्मा में, इसलिए 480 के ऊपर ही थोड़ा सेफ पोजीशन बनेगा। जो रिस्की ट्रेडर है 450 के ऊपर अगर कल निकलता है तो 55 से 60 का इंट्राडे टारगेट लिया जा सकता है यहाँ पर वोकट फार्मा में। नोवार्टिस की बात करें 793 के आसपास ट्रेड कर रहा है नोवार्टिस, और बाउंस किया, बस यही सारे शॉर्ट कवरिंग है और क्या बताएं, सारे शॉर्ट कवरिंग चल रहे हैं। अगर ये 812 से 15 के ऊपर निकल जाए तो कल 825 तक के टारगेट, 30 तक के भी टारगेट नोवार्टिस आपको बना के दे सकता है। ग्रेन्यूल्स इंडिया भी 2.5% की तेजी रही, लेकिन इस स्टॉक में मेरा व्यू अभी बिल्कुल भी समझिए कुछ है नहीं। एक ट्रेंड लाइन के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ये चल रहा है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस 315 रुपये का लगाए और पोजिशन बना सकते हैं शॉर्ट टर्म कॉल 350 से 60 के टारगेट के लिए ग्रेन्यूल्स इंडिया में। नज़र रखिए, यहाँ से ये बाउंस करने की कोशिश कर सकता है ग्रेन्यूल्स इंडिया, क्योंकि फार्मा काफ़ी पिटा गया था इस तरफ, और ये अब सारे फार्मा में हो सकता है एक नया मूवमेंट देखने को बने। डॉक्टर लाल पैथलैब की अगर बात करें तो 3830 के आसपास ट्रेड कर रहा है डॉक्टर लाल पैथलैब। 3900 के बाद डॉक्टर लाल पैथलैब 4000 की तरफ जा सकता है, और 3800 के नीचे आने पर 3700 के टारगेट। एस्ट्राजेनिका की बात करें तो लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट रह गया। देखिए एस्ट्राजेनिका पे भी आप नज़र रखें, शॉर्ट टर्म कॉल 3150 के ऊपर अगर एस्ट्राजेनिका निकलता है दोस्तों तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको बन सकता है, जो 3250 तक लेके जा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल के बाद फार्मा स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अब चलिए आईटी को लगाते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल स्टॉक को देखेंगे। आईटी में थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा, 81 पॉइंट का अगर इसका इंडेक्स देखते हैं तो 81 पॉइंट लगभग 80 पॉइंट डाउन है, तो खास डाउन नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, एक कह सकते हैं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है आईटी इंडेक्स में। इसके हिसाब से अगर हम बिरला सॉफ्ट की बात करें तो 412 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 420 का एक रेजिस्टेंस है, 420 के ऊपर निकल जाने पर 430 से 40 के टारगेट बनेंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी प्रॉफिट बुकिंग, ये सारे प्रॉफिट बुकिंग है, इसलिए याद रखिए कि 1175 के ऊपर निकलने बाद 1195 से लेके 1210 तक के टारगेट एचसीएल टेक्नोलॉजी में फिर देखने को बनेंगे। इन्फोसिस की बात कर लें तो इतने लाइन मैंने लगा दिए इन्फोसिस में। अब देखिए ये 3 कैंडल को एक साथ खा गया, ये 3 से 4 कैंडल को एक साथ खा गया, तो आप ये समझ सकते हैं कि साइडवेज में चला गया थोड़ा सा। 1710 के नीचे ये कमज़ोर हो जाएगा और ये गिर सकता है 1690 तक, और अगर ये ऊपर वापस 1760 ब्रेक कर गया तो 1780 से 1800 के टारगेट देखने को मिलेंगे इन्फोसिस में। और साथ ही टाटा इलेक्सी की बात करें तो ये भी एक रेंज बाउंड हो गया, 4800 के ऊपर निकलते के साथ टाटा इलेक्सी, याद रखिए 4800 के ऊपर अगर टाटा इलेक्सी निकलता है तो आपको 4900 से 5000 तक के टारगेट नेक्स्ट टाटा इलेक्सी में देखने को बन सकते हैं। माइंड ट्री की बात करें तो माइंड ट्री 3600 का आज हाई लगाया और वहीं से रिजेक्ट हो गया, नीचे 3400 को ब्रेक करेगा तो 3300 का टारगेट, वापस से ऊपर वापस 3550 को ब्रेक करेगा तो 3650 के टारगेट। विप्रो ने धीरे धीरे ही सही स्लोली मूवमेंट किया, 640 के ऊपर निकले के बाद नया इंट्राडे टारगेट 650 से 60 का बन जाएगा। टेक महिंद्रा की बात करें तो शानदार मूवमेंट आया, टेक महिंद्रा में मस्त मूवमेंट आया, और अब देखिए अभी हाई जोन पे ही जाके टेक महिंद्रा खड़ा हो गया। कहाँ खड़ा हो गया? बिल्कुल हायर जोन पे टेक महिंद्रा खड़ा है। तो हमें नज़र रखना है टेक महिंद्रा पे, अगर ये ऊपर के साइड में 1467, 68, 70 को ब्रेक करे तो आपको 1475, 1490 और 1500 तक के टारगेट टेक महिंद्रा बना के दे सकता है। नीचे अगर ये 1450 को ब्रेक करता है तो कमजोर हो जाएगा, 1440, 30 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में इंट्राडे टारगेट बनेंगे। शॉर्ट टर्म में क्या बनेगा? ये 3680 के ऊपर निकलने पर टीसीएस अब 3750 और 3800 के टारगेट। मैंने 3400 के ऊपर कॉल दिया था, 3500 और 3600 के टारगेट, और ये भी कहा था कि 3700 आने में देर नहीं लगाएगा, और इसने देखिए एकदम सही बात है 3670 तक का इसने हाई लगा दिया, तो मस्त बना के यहाँ पे पैसा दिया है। याद रखिए 3675 के ऊपर दोबारा निकलने पर 3750 के टारगेट फिर से बना के देगा। कोफोर्ज की बात कर ले तो कोफोर्ज अपसाइड में जाने में 5050 के ऊपर ब्रेक करेगा तो 5200 तक के टारगेट बनाएगा। नौकरी यानी इन्फोएज देखिए शानदार, मैंने कल भी कहा था कि भाई 5600 के ऊपर जैसे निकलेगा 5700 और 5800 के टारगेट बना के ये देगा, और आज देखिए एग्जैक्ट हाई इसका कितना है तो 5800 का। तो ये दो टारगेट जो मैंने कल आपको बताए जो अपने वीडियो में कि भाई 5600 के ऊपर जैसे निकले पोजीशन लीजिए 5700 से 5800 के टारगेट के लिए, बिल्कुल दो टारगेट आपको इसने बना के दिया, मस्त बना के दिया है इन्फो एज में, और अच्छा पैसा इसमें बना है इन्फो एज में, मस्त दिल खुश हो गया।
अब थोड़ी अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैं अगर थोड़ा सा वॉल्यूम लगा दूँ यहाँ पर, तो वॉल्यूम क्या बता रहा है कि सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम पोजीशन अब बनाएंगे 5800 के ऊपर, 5900 और 6000 के टारगेट के लिए। LTI की बात करें यानी LNT इन्फोटेक की, तो 5130 के ऊपर निकलेगा तो 5200 के टारगेट। नीचे अगर ये 4950 को ब्रेक करेगा तो सेल हो जाएगा, 4850 तक आ सकता है। एम्फासिस की अगर बात करें तो एम्फासिस बहुत अच्छा से सपोर्ट ले रहा है 2760 का, नीचे गिरने पर 2700 तक के टारगेट बनेंगे। जस्ट डायल की बात करें तो देखिए ये मेरा कल भी इंट्राडे ट्रेड में यही रहेगा, यही स्टॉक फोकस में रहेगा। कुछ तो चल रहा है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ जस्ट डायल में कुछ तो अंदरूनी है जो अभी हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है। याद रखिए जिस दिन भी ये मूवमेंट करेगा, चाहे अप साइड करे चाहे डाउन साइड करे, अब देखिए ये डाउन साइड अगर 940 को ब्रेक करे ना, तुरंत सेल मारिए। 940 को ये जैसे ब्रेक करे तुरंत सेल मारिए, आप देखेंगे तुरंत 900 920 सारे टारगेट आपको नीचे मिल जाएंगे। कुछ तो चल रहा है इसके अंदर जो अभी हम लोग को समझ में क्लियर नहीं आ पा रहा है, कुछ तो अंदरूनी इसके साथ मैटर है जो कि इस तरह के बिहेवियर को ये बना रहे, ये कैंडल बना रहा है कि कुछ तो दया गड़बड़ है। 970 के ऊपर निकल जाएगा, 980 से 1000 तक के टारगेट फिर जस्ट डायल में मिलेंगे ऊपर। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंडसेट 1450 के ऊपर निकलेगा तो 1500 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी पे व्यू। अब चलिए जरा फाइनेंशियल स्टॉक को देखें तो जिसमें आज दोनों बजाज भाइयों ने, जो जुड़वा भाई ने कमाल कर दिया। आज देखिए बजाज फिनसर्व ने क्या टारगेट दिया, 1200 के लगभग तेजी दिखाया इसने, 16,585 का हाई लगा दिया, कम बात नहीं, 16,600 का, सॉरी 16,585 के आसपास का इसने हाई लगाया, मस्त। अब इसमें क्या बोला जा सकता है, इसमें मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मैं लेवल ही नहीं बोल पाऊंगा। क्यों नहीं बोल पाऊंगा? क्योंकि इतना बड़ा रिस्क ही बन गया यहाँ पे। जिन लोगों ने पोजीशन बना रखा है तो मैं नया पोजीशन किसी को ऐड करने नहीं बोलूंगा, लेकिन जो लोगों ने पोजीशन ले रखा है कृपया स्टॉप लॉस ऊपर कर लीजिए, 15,500 के आसपास ला के रख लीजिए। नया पोजीशन 16,600 के ऊपर बनेगा, 16,600 के ऊपर बनाएंगे तो 16,800 और 17,000 के टारगेट के लिए। बजाज फिनसर्व पर बजाज फाइनेंस की बात कर लें तो बजाज फाइनेंस में देखिए 6,980 के आसपास ट्रेड करा, इसने भी शानदार 230 पॉइंट का मूवमेंट किया है और अप साइड में 7,050 का हाई लगा है। 7,050 के ऊपर निकलने के बाद नया पोजीशन बनेगा जो इसको 7200 तक लेके जा सकता है बजाज फाइनेंस को। चोला फाइनेंस देखिए इसने भी शानदार मूवमेंट किया है, चोला फाइनेंस लगभग आज चोला फाइनेंस चाहे SRT हो जाए, SR ट्रांसफर, लगभग फाइनेंस कंपनियों ने शानदार मूवमेंट दिखाया है। क्योंकि सारे पिटे हुए होते हैं ना, वो दो को बजाज को छोड़ दें तो बाकी तो सारे पिट गए थे, तो इसके वजह से मूवमेंट आपको कहाँ मिलेगा? मूवमेंट तो उसी स्टॉक में मिलेगा जो पिट गया, पंप हो चुका है नीचे की साइड में, अब वहाँ से स्प्रिंग के जैसा उछल रहा है। 520 के ऊपर निकला, 530 से 40 के टारगेट बनेंगे। आईबुल पे मेरा व्यू अभी भी निगेटिव है, इसको मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। LNT फाइनेंस 96 के ऊपर जब तक 92 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं बिल्कुल करेक्ट जगह पे बैठा हुआ है, आप यहां से पोजीशन ले सकते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस 74 का एक स्टॉप लॉस लगा के LNT में यानी LT फाइनेंस में आप पोजीशन लेने की कोशिश कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट 82, 84, 86 के टारगेट के लिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस अगला स्टॉक, और यहाँ से बिल्कुल देखिए शॉर्ट टर्म कॉल में भी शानदार तरीके से LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कल अगर ये 380 को ब्रेक करता है तो 390 तक के टारगेट देखने को बनेंगे। M&M फाइनेंस की बात कर लें, ठीक है कोई दिक्कत ऐसे है नहीं देखिए, लेकिन मेरा व्यू इस पर 156 के ऊपर ही पॉजिटिव होता है। 156 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा टारगेट बनेगा 165 के टारगेट के लिए। मन्नतपुरम फाइनेंस की बात कर ले, अपसाइड में 168 के ऊपर निकलने के बाद 172, 76, 80 तक के टारगेट। हालांकि ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसमें इंट्राडे करने में कोई फायदा है नहीं। आप पोर्टफोलियो का अगर व्यू रखे हैं, आप लोगों ने लंबा व्यू रखा है तो ही इस स्टॉक पे पैसा लगाएं, अदरवाइज अवॉइड करके भी चल सकते हैं। लेकिन मेरा व्यू क्लियर रहता है, इस पे भी ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, लंबा टाइम रखिए। मुथूट कैप अगला स्टॉक है, 400 के ऊपर निकलेगा, 420 से 40 तक के टारगेट बनेंगे। मुथूट फाइनेंस की बात कर ले, 44 पॉइंट की तेजी रही, लगभग 3% की तेजी, ऊपर 1525 का रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट करेगा, 1550 से 1580 तक का टारगेट दिखा सकता है। SR ट्रांसमिट एक ही दिन में फोड़ दिया और ये ब्रेकआउट करने के लिए बिल्कुल मैंने यहाँ से लेवल बताए हुए थे अपने डाउट क्लियर सेशन में। इस तरह से मैंने बताया था कि भाई यहाँ से अगर ये निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को बना सकता है SR ट्रांसमिट। अगर इसको ब्रेकआउट करे तो फिर सारे लेवल जो मैंने लगा रखे वो सारे आपको मिल जाएंगे। कल अगर ये ब्रेक 1286, 87, 88 ब्रेक करे तो 1320 तक का नेक्स्ट टारगेट दिखा सकता है SR ट्रांसमिट। तो नज़र रखिए SR ट्रांसमिट पे भी एक अच्छा स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया हो एनालिसिस तो ज़रूर लाइक करें, फीडबैक दें। लाइक ना भी करें कोई बात नहीं, लेकिन फीडबैक जरूर दे दें। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड
कर सकते हैं। गूगल प्ले पे एंड्रॉयड वर्जन अवेलेबल है, साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।